जी सर जी। एक जी क्वेश्चन सर। लिख हाँ, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ओके, इन 1 + x + 2x² 2x³ 3x² / 2 -1/3x⁹ एक्सपेंशन ये हम करेंगे तो इसमें x ऐसा टर्म निकालना है जिसमें x⁻0 हो, ओके। निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ गए हो? जी सर जी सर। ठीक, ऑप्शन लिख देता हूं। आर्य बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस सर, कर रहे हैं। ठीक है। नलिन, यस सर। ये हो जाएगा ना? यस सर, कर रहा हूँ। ठीक है। इनका यूज पीएनसी में होगा, ठीक है, कोफिशिएंट मेथड में, है ना? किया है कोफिशिएंट मेथड पीएनसी में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। स्टार एंड बार मेथड किया होगा। एक मिनट और है आपके पास।
ठीक है, सर हाँ कैसे पता चलेगा कि हमें केसेस में कौन सा वाला लेना है? केसेस कौन सा ले रहा है? सर इसमें हम क्या केस बनाते हैं? केस नहीं बनाना होगा बेटा, पहले 1 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, है ना, फिर x को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, और फिर 2x क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1/3x, है ना, ये मिल जाएगा। प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो x से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे तो x की पावर 0 निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, x ऑलरेडी है तो x की पावर -1 का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, है ना। ये साइन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और फिर इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2x क्यूब 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1/3x, तो बेटा यहाँ पे हमको 2x क्यूब का कोफिशिएंट है ना, तो हमको किसका किसका कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, x की पावर -3। x की पावर -3 का। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे तो x पावर 0 का निकालना है ना, ये कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें x पावर 0 का निकाल दो, इसमें x पावर -1 का निकाल दो, इसमें x पावर -3 का निकाल दो, मतलब इसमें, है ना। देन सबको ऐड कर दो, वही हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। सर क्लियर है ये। यस सर। और यहाँ पे 2 तो है, 2 तो हमको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मैं एक इससे पहले एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इसमें दिक्कत हो रही है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, याद करो, x पावर 20 निकलवाया था, उसमें x पावर 10 आ गया था, तो हमने कहा था x पावर 10 तो ऑलरेडी है ही है, तो इससे अच्छा x पावर 10 का कोफिशिएंट निकाल लो, है ना, याद आया। जी सर, x की पावर 20 का निकाल लो, इससे अच्छा x की पावर 10 था इसी। हाँ, तो 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 6, इसमें क्या निकालना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ओके, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ओके। तो कैसे निकालोगे, कोई सर पहले बताएगा। इसका जनरल टर्म लिखना, इसको ना पहले ऐसे लिख लेंगे 3x + 1 3x + 1, और हाँ, मैंने लिख लिया, 1 मिनट बताता हूँ। NCR, यह है ना, देगा 3x - 1। x, ये हमारे पास x हो गया और ये हमारे पास y हो गया, है ना। NCR x की पावर n माइनस r, y की पावर r। तो यहाँ पे NCR क्या होता है, ये T1 + rth टर्म है ना। जी सर, r+1। ओके, तो n यहाँ पे 6 है, r कितना है, r तो हमको पता नहीं है ना। x की जगह 3/2 x स्क्वायर की पावर 6 माइनस r, और y की जगह -1/3x की पावर r, है ना। तो 6cr 3/2 की पावर 6 माइनस r, है ना, और -1/3 की पावर r, और x की पावर ये आ गया 2 टाइम्स 6, तो ये करेंगे हम 2 टाइम्स 6 -2r, मतलब 12 - 2r, और ये x की पावर r आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -r, है ना। क्लियर, बोलो, ये जी दिख नहीं सर, रहा क्या, कुछ दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा है, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6cr 3/2 की पावर 6 माइनस r -1/3 की पावर r, ये x पावर 12 - 3r। ये नलिन एंड पीयूष बेटा, ये क्लियर है। यस सर। जी सर। बेटा हमको चाहिए x की पावर 0, है ना, तो यहाँ पे ये 0 चाहिए, है ना। यस सर। तो 12 - 3r = 0, तो r = कितना आ गया, 4, है ना। जी जी। यस सर। आर्य बेटा ये क्लियर हो गया। जी सर। ओके,
तो यहाँ पे बेटा बस r की वैल्यू 4 रख दो, है ना, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, बोलो। जी सर, यस सर। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 6c, r की जगह 4 रख दिया हमने, 3/2 की पावर 2 माइनस 1/3 की पावर 4, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 6c 4 की जगह nc r की जगह nc n माइनस r भी कर सकते हो, तो 6c 4 की जगह 6c 6 माइनस 4 तो 2 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, है ना, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, मतलब चलो सिंप्लीफाई कर लेना, है ना, कर लोगे? जी सर, कर लेंगे सिंपल। जी इसमें कोई दिक्कत? नो नलिन सर। बोलो। नो सर। ओके पीयूष एंड नलिन Yes sir, clear है। पीयूष जी सर हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग थोड़ा ऐसा करते हैं, जो भी काम करेंगे ना तो उसको जनरलाइज कर लेंगे, है ना, बोलो, ये काम अब जी दोबारा जिंदगी में बार बार नहीं करेंगे, है ना, तो इसको कर लेते हैं जनरलाइज, ठीक है, बोलो। जी जी सर, यस सर। तो इसको कर लेते हैं जनरलाइज, ओके, तो ए यहाँ पे इसको कुछ ले लेते हैं जनरल, है ना, इसको कुछ जनरल ले लेते हैं, पावर कुछ जनरल ले लेते हैं, है ना, जी तो जनरल कर लेते हैं इसको, है ना, बोलो। जी सर, जनरलाइज। हाँ, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ओके, इन ए एक्स की पावर पी प्लस बी अपॉन एक्स पावर क्यू की पावर एन, ओके। जी सर। तो इसका जनरल अगर करना है तो हमको आर मिल जाए, है ना, ये आर मिल जाए एनसीआर में, है ना, आर तो हमने निकाला था, अगर एक बार आर मिल जाए तो अपना काम डायरेक्ट आर रखेंगे और हो जाएगा, है ना। जी सर, आर यस सर। हाँ, तो आर कैसे मिलेगा, इसका आर प्लस वन टर्म लिखेंगे, है ना, एन सी आर, ये हमारे पास एक्स हो गया, ये हमारे पास वाई हो गया, है ना, बोलो। ए एक्स पावर जी पी की सर। पावर एन माइनस आर और बी अपॉन एक्स की पावर क्यू की पावर आर, है ना, एन सी आर, ये ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, और यहाँ पे एक्स की पावर पी एन माइनस पी आर और माइनस क्यू आर, ओके, बोलो। ये क्यू आर हो गया, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्लियर। जी सर। अब ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, एक्स पावर 0 चाहिए ना, जी सर। तो ये पी एन माइनस यहाँ पे आर कॉमन ले लेते हैं, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई पी एन डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, क्लियर। जी सर। आ रहा है बेटा, क्लियर हो गया ये। यस सर, क्लियर। नलिन एंड पीयूष, Yes sir, हो गया। पी एन डिवाइडेड बाई clear पी है। प्लस क्यू, तो यहाँ पे देखो एक कंपेयर कर लो, ये जो क्वेश्चन था मैं क्वेश्चन फिर से ले देता हूँ, है ना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते थे, अगर मान लो जेई मेन में डायरेक्ट आ जाता, क्या आ जाता क्वेश्चन जो हमारे पास था, अभी हमने किया था 3/2 क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1/3 एक्स की पावर 6, है ना, जी सर। ओके। तो यहाँ से डायरेक्ट आर की वैल्यू क्या निकली थी, 4 निकली थी ना, तो यहाँ से हम डायरेक्ट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू निकालना है तो इससे कंपेयर कराओ, पी की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे 2, है ना, ए की वैल्यू आ गई 3/2, कंपेयर कर रहे हैं इससे, है ना, बी की वैल्यू आ गई -1/3, है ना, बोलो, और क्यू की वैल्यू आ गई जी सर। 1, ओके। आर क्या आ जाएगा, एन पी, है ना, एन कितना है, एन की वैल्यू 6 है, तो एन पी कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाई, है ना, पी प्लस क्यू, तो दिस इज पी प्लस क्यू, है ना, बोलो, जी सर, 3। जी सर। क्लियर, तो डायरेक्ट निकल आता है ना, बोलो। जी सर, यस सर। जेई मेन में अगर आ जाए तो देख के ही कर देते ना, जी Yes, सर, sir. यस सर, बहुत इजीली कर देते हैं। ये क्लियर हो गया है, जी सर। ओके।
इसी तरह का काम जो है जनरल एक और काम करके रख लेते हैं, है ना। एक तो ये एक और काम रख लेते हैं कि इसी तरह इसी में x पावर m का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, है ना। बोलो जी सर। x पावर m यस। कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट का साइन है, कोफिशिएंट, ओके। जी सर। ठीक है, x पावर m इन क्या था, a x पावर p प्लस b अपॉन x पावर q की पावर n, ओके। तो इसमें कैसे निकलेगा x पावर m का कोफिशिएंट? सर उसमें क्यू की वैल्यू क्या आएगी? जनरल टर्म लिखेंगे सर। सर उसमें हमने क्यू की वैल्यू क्या निकाला है? ओके, q की वैल्यू इसमें ऊपर बेटा, यहाँ पे x की पावर q है ना, तो x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है ना, तो q 1 आ गया, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर x पावर m का कोफिशिएंट क्या होगा, नलिन, जनरल टर्म लिखेंगे सर। डायरेक्ट बता सकते हो कुछ? बताओ बेटा। सर pn माइनस pr माइनस qr को m होना चाहिए। m की वैल्यू निकाल, m की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ इन टर्म्स ऑफ p q m, ओके। तो NCR हमको पता है, NCR दिस इज x, दिस इज y, ओके। ये t1 प्लस rth टर्म है ना, x की ax पावर p और n माइनस r, है ना। y क्या है, b अपॉन x पावर q की पावर r, है ना, NCR। और ये क्या आ जाएगा, a की पावर n माइनस r, b की पावर r, a की पावर p n माइनस r, है ना, बोलो। और ये QR, ओके। जी सर। और ये कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बेटा, ये x पावर m होना चाहिए ना, दिस इज x पावर m, ओके। मतलब यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे x होगा, है ना। जी सर वही कह रहा था। ये क्या होगा, x पावर m के इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू m, ओके। तो हमको r की वैल्यू निकालना है ना। तो pn यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, p प्लस q इक्वल जी टू सर। m, है ना। तो r की जी वैल्यू आ सर गई यही बोला था। pn माइनस m डिवाइडेड बाई p प्लस q। क्लियर, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत हो तो जी बताओ, सर। यस सर। बोलो। यस नो सर। सर सही है। ठीक है, ये काम इस तरह के काम करके रखना पड़ेगा, है ना। बात समझ रहे हो, जेई मेन के लिए इस तरह फार्मूले बना के रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही कुछ ऐसा क्वेश्चन बार बार दिखे तुमको जेई मेन में, तो ये काम जनरल करके उनकी एक लिस्ट बना लेना, ठीक है। जी सर। यस सर। ओके, मैं कोशिश करूंगा लिस्ट तुमको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मतलब कुछ बच्चों ने नोट्स बनाए होंगे, मैं भिजवा दूंगा, ठीक है। मैं बना के भेज दूंगा सर, नहीं तो। ठीक, ये हाँ बहुत सारी लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना। तो एक्स पावर m अगर मान लो हमको निकालना हो, एक्स पावर 2027 में तुम लोग पेपर दोगे, है ना। एक्स पावर 2027 का कोफिशिएंट इन, है ना, मान लो पूछ लिया जाए 2027 एक्स पावर 2028 प्लस 2028 एक्स पावर 2029, है ना, की पावर 2030। जल्दी से बता दो क्या आएगा, कोफिशिएंट क्या आएगा इसमें एक्स पावर 2027 का। आर्या सबसे पहले बताएंगी। यस सर। बताओ। सर पहले 2030 लिखेंगे, फिर C, फिर 2027, 2030 C, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं 2027। 2027, ये आ जाएगा।
फिर कैसे? 2020 मैं कह रहा हूँ कि कोफिशिएंट निकालना है बेटा। कोफिशिएंट यहाँ से कोफिशिएंट क्या निकला है डायरेक्ट, यहाँ से एन सी आर की वैल्यू आ हाँ। गई पी एन माइनस एम डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, है ना, और ए की पावर एन माइनस आर हमारे पास पी एन माइनस एम डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, है ना, और बी की पावर आर बी की पावर पी एन माइनस एम डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। यहाँ से ये डायरेक्ट आया है ना, तो ये आंसर इस फॉर्म में आएगा। तो 2027 तो यहाँ पे आएगा नहीं, है ना। यहाँ पे आर की वैल्यू निकालो पहले। आर पी पी क्या है Yes, यहाँ sir. पे, दिस इज पी, सॉरी P दिस आएगा इज ए, मतलब x दिस की इज बी, पावर है ना, 2028। दिस इज बी और दिस इज क्यू, ओके। तो पी एन है ना, पी अच्छा, एन, इस वाली वैल्यू में हमें इस वाली वैल्यू में पुट करना है। हाँ इसमें पुट करना है बेटा। 230 माइनस एम, एम कितना है 2027, दिस इज एम, ओके, यस जी सर। सर 2000 अपॉन पी प्लस क्यू 2028 प्लस 2029 कितना हो प्लस जाएगा, 2029 ये हमको आर मिल गया। अब जस्ट यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दो, है ना, जो ये आंसर आएगा यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते थे, है ना, है ना, यस सर। हाँ या फिर इसमें आर की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो यहाँ से निकल आता है। यस, उसी में मैं पुट कर रही थी। लेकिन आर की वैल्यू तो तुमने, मैंने आर भूल गया था 2027। हाँ वो गलत था ना, वही तो इम्पोर्टेंट था, है ना। यस सर। हाँ वही था इम्पोर्टेंट, वही तुमने गलत बोल दिया था। नलिन एंड जी। पुरुषोत्तम बेटा क्लियर हो गया ये। हाँ जी। अब आ जाते हैं अपने पुराने क्वेश्चन में, है ना, ये हो जाएगा बेटा। इसमें एक्स पावर 0 निकालना है, तो एक्स पावर m निकालना तो हमने बता ही दिया है ना, एक्स पावर m निकालना डायरेक्ट बता ही दिया, बोलो। जी सर ये हो जाएगा। इसमें एक्स पावर 0 निकाल लेना, इसमें एक्स पावर -1 निकाल लेना ना, इसमें एक्स पावर -3 निकाल लेना और सबको ऐड कर देना, हो जाएगा। क्लियर है, मैं बता दूं। सर इसी को ही मैं कह नहीं रही सर हो थी। जाएगा। यही केसेस हमें मतलब तब मिलते ना जब हम ऊपर देखते हैं उनकी पावर को। हाँ बेटा, यहाँ से अगर मान लो यहाँ पे एक और पोलिनोमियल कोई बड़ा होता, एक्स पावर 4 होता, तो यहाँ पे फिर इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं ना। हो सकता है यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए, है ना, मान लो ऐसा दिया होता, ये क्वेश्चन यस सर। कुछ ऐसा दिया होता, 1 प्लस 3x का क्यूब, है ना, 3x स्क्वायर -2 -1/3x पावर 9। जो छोटा पावर होगा उसको एक्सपेंड कर लेंगे, इसको तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं ना, a प्लस b का होल क्यूब, है ना। यस सर। तो थोड़ा भी मैं इसको x रखता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि कैलकुलेशन समझ में आए जैसे, या फिर चलो वैसे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a क्यूब, है ना, a क्यूब मतलब 1, फिर 3a क्यूब b, ओके, मतलब 1 प्लस x की पावर n वाला कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे, इसको ओपन करके बताया था मैंने, nc0 प्लस nc1x nc2x प्लस स्क्वायर NC2x स्क्वायर nc3x क्यूब प्लस डॉट डॉट ncn x की पावर n। तो बेटा ये 3c1 3 3c2 3, है ना, 3c3 1, ओके। तो यहाँ पे 3 इंटू 3cx, ओके, प्लस 3 3x स्क्वायर प्लस 1 3x पावर क्यूब, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 -1/3x की पावर 9। क्लियर है ना। यस सर। अब हमको निकालना है इंडिपेंडेंट टर्म, निकालना है ऑफ x। तो इसको जैसे निकालेंगे तो पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, x पावर 0 निकालेंगे, है ना, बोलो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। तो इससे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा, है ना, तो 9x x ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे x पावर -1 निकालना पड़ेगा, तब x पावर 0 आएगा, है ना, बोलो। जी सर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 और x स्क्वायर आ गया। x की पावर हाँ, तो -2 इसमें x स्क्वायर अगर आ गया तो यहाँ पे x पावर -2 निकाल लो, है ना। ये सब जो कोफिशिएंट निकालेंगे वो इसमें निकालेंगे, x पावर -2। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, यहाँ पे क्यूब आ गया, है ना, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं x पावर -3 का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, काम हो जाएगा अपना, है ना। ये हमको आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नो सर समझ गया। आ रहे बेटा। नो सर समझ गई। पीयूष एंड नलिन, यस सर हो गया। ओके पीयूष
पीयूष बेटा क्लास में हो? नहीं सर, वो क्लास में नहीं है। ओके ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जी एक और क्वेश्चन लिख दूं? बोलो, जी सर। या फिर मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन करूं? मतलब इसमें प्रैक्टिस कर लोगे खुद से? जी सर, मिडिल टर्म वाले स्टार्ट करती। या फिर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है? नलिन बेटा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ये पता है ना? यस सर। ओके ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इन द एक्सपेंशन है ना, क्यूब रूट ऑफ 2 + 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 पावर n, द रेशियो ऑफ 7th term from beginning to the 7th term from end is 1/6, then n क्या होगा, है ना? ऑप्शन 1 8 9 10 11। आर्य बेटा, यस सर। rth टर्म फ्रॉम एंड क्या था ये? एक मिनट, P+Q-2 ऐसा कुछ। p प्लस क्यू, क्यों कहां से आ गया? सर ऐसा था, n pth टर्म माइनस फ्रॉम एंड, pth टर्म फ्रॉम एंड है ना, 1 है ना, बताऊं सर? n माइनस P+2। n माइनस p प्लस 2, जी ये n माइनस n p प्लस माइनस 2 प्लस 2th टर्म है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग है ना, यस सर। जी pth टर्म फ्रॉम end is equal to n minus p plus 2th term from beginning, ओके है ना? और यहाँ पे r की वैल्यू क्या निकलती थी? r की वैल्यू निकलती थी एक कम, है ना? n माइनस p प्लस 1 है ना? तो ये t1 प्लस r, ये NCr की वैल्यू निकाल लो, है ना? x प्लस वाई की पावर n में, तो ये आता था x पावर n माइनस r y की पावर r। यहाँ पे r की वैल्यू रख दो, हो जाएगा, है ना? जल्दी से आंसर बता दो फिर, ये तो कंसेप्ट था। नलिनी बेटा ये तो क्लियर होगा ना, ये पता था ना? हाँ जी। ठीक है, आंसर क्या होगा? टाइम बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है?
करवा दूं क्या मैं कि हो जाएगा ये? सर बस होने आ रहा है बेटा? यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर एक मिनट। नलिन? ये सर बस कैलकुलेशन होने वाली है। ठीक है फिर। किसी एक का अगर आ गया तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है? अगर किसी का नहीं आया तो बताऊंगा। क्या करूं इसको? छोड़ दूं, आगे बढ़ूं कि मैं करा दूं? सर इसको एक बार टाइम दे देंगे, अब अगली क्लास में कराना है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है कैलकुलेशन। क्या? कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जा रहा है सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अगर ना हो तो पूछ लेना, ठीक है? जी सर, यस सर, एक बार घर से अच्छे से कैलकुलेशन करके देखेंगे। नलिन एंड आर्य बेटा, ठीक रहेगा? ओके सर। ठीक है। x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या होता है ना? बोलो, ये निकालते हैं, है ना? तो हमने एक पास्कल ट्रायंगल तो देखा ही था, है ना? 2C0 2C1 2C2, ओके। फिर 3C0 3C1 3C2, इनको ऐड करके ये आया था, है ना? इनको ऐड करके ये आया था 3C, बोलो। फिर जी सर, यस सर। 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, इनको ऐड करके ये आया था, इनको ऐड करके ये आया था, इनको ऐड करके ये आया था। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। 5C0, इनको ऐड करके 5C1, इनको ऐड करके 5C2, इनको ऐड करके 5C3, इनको ऐड करके 5C4, फिर 5C5। क्लियर है? 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6। क्लियर है ये? है ना? जी सर। सर ओके। अब यहाँ पे आप देखो बेटा, n जब इवन है, यहाँ पे n इवन है ना? n अगर इवन है तो मिडिल टर्म एक ही तो मिल रहा है, बोलो, है ना? n इवन है, यहाँ पे n इवन है, n क्या है? 4 है ना? मिडिल टर्म एक ही तो मिल रहा है, बोलो। यस सर। n इवन है, n 6 है ना? n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है ना? यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है ना? बोलो। जी ओके। अब यहाँ पे n अगर ऑड हो जाए, मान लो 3 है ना, 5 7, ओके, तो मैं एक और टर्म लिख देता हूँ, 7 वाला लिख देता हूँ। 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 7C7, ठीक है? तो n जब ऑड है तो मिडिल टर्म क्या आ रहे हैं? एक तो ये है ना, और ये, ओके,
दो ही तो मिडिल टर्म होंगे, क्योंकि 4 हैं, 4 टर्म में मिडिल टर्म एक तो हो नहीं सकता, है ना? बोलो जी सर, यस सर, 2 मिनट टर्म होंगे। हाँ, तो अगर n हम 5 ले लें तो हमको मिडिल टर्म एक तो ये मिल रहा है ना, और एक ये, है ना? n 7 ले लें तो मिडिल टर्म क्या मिल रहा है? एक ये और एक ये, है ना? जी बोलो। सर। तो Yes, n sir. अगर ऑड है तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितने हैं? 2, है ना? n अगर इवन है तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितने हैं? 1 है। ये क्लियर है? जी ओके। अब मेन मुद्दा क्या है कि हमको r मिल जाए। क्या मिल जाए? r मिल जाए, है ना? तो पहले n इवन वाला कर लेते हैं। r यहाँ पे 1 है जब n की वैल्यू 2 है ना? और r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है ना? बोलो, है ना? जी और सर। फिर 6 वाले में r की वैल्यू कितनी है? 3 है ना? जी सर। तो बेटा यहाँ पे n का यूज करके r की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका आधा है ना, जैसे 4 है, 4 का आधा 2 है, 6 है, 6 का आधा है ना, ये हाफ है जी सर, यस सर, निकाल सकते। है ना? ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। r यहाँ पे क्या है? 2/1, यहाँ पे 4/2, है ना? यहाँ पे 6/2 इक्वल टू 3। तो n जब बेटा इवन है तो r की वैल्यू क्या निकल गई? n/2। हाफ आ गई n/2। हाँ, तो बेटा यहाँ पे जब n इवन है तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई n/2। ओके, तो इसका मतलब n/2 आ गई, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? यहाँ पे जैसे NCR होता है ना? बोलो, तो r की वैल्यू रख देंगे। जी सर, यस सर। NC n/2 x की पावर n माइनस n/2 n minus y की n/2। पावर n/2, ठीक है? जी सर, यस। दैट इज NC n/2 x की पावर n/2 और y की पावर n/2। इसमें कोई दिक्कत? बोलो। नो सर, नो सर। ओके, आर्य बेटा आपको कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. ओके, n जब बेटा ऑड है तब मिडिल टर्म में मतलब निकालना है, मतलब r निकालना है। r कैसे निकलेगा? ये क्या है? यहाँ से r की ऑब्जर्वेशन क्या है? तो बता सकते हो r क्या पॉसिबल है n3 के फॉर्म में? n/2 और n/2 minus 1। n/2 यहाँ पे 3/2 कर सकते हैं क्या? 3 पहले इसको इवन बनाना होगा, या तो इसमें एक ऐड करो या तो एक सब्ट्रैक्ट करो, तब डिवाइड कर सकते हो ना? जी सर। Yes, sir. तब ऑड को ऐसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, है ना? तो 3 - 1 कर दो। 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये 1 आ गया? हाँ, 2 ये 1 आ गया। और यहाँ से क्या करता जी हूँ? सर। 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 आ गया। क्या ये यहाँ पे भी काम कर रहा है? 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये 2 आ गया? यस। और 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी काम कर रहा है। फिर यहाँ पे देखो 7 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 आ गया। 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 4, ये भी काम कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया है? यस सर। ओके, जी सर। तो यहाँ पे कितने 2 टर्म निकले और उसमें 2 टर्म में r की वैल्यू क्या निकल गई? एक तो n - 1 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा n + 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? बोलो। इन x + y की पावर जी n सर। में, हाँ, x + y की पावर n में हमको 2 टर्म मिल गए। कौन से? NC n - 1 डिवाइडेड बाई 2 और x की पावर क्या आ गई? x पावर क्या आ n गई? minus n minus 1। n माइनस n - 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना? और y की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा n सेकेंड टर्म n c n + 1 डिवाइडेड बाई 2, x की पावर n - n + 1 डिवाइडेड बाई 2, y की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? बोलो। जी सर, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे क्या बन जाएगा? n, ये 2n - n माइनस, तो ये n + 1 बन जाएगा, है ना? जी सर, यस सर।
और यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा, n-1, ओके, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, बोलो। जी सर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। नलिन बेटा आपको कोई दिक्कत है? नो सर। ओके बेटा आपको? नो आर्या? सर, नो सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन लिख दूं। जी सर। फाइंड द मिडिल टर्म आप ये परेशान मत होना बेटा कि क्लास में लेवल नहीं चल रहा है, ठीक है, क्लास में इतनी हल्की बातें हो रही हैं, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, बेस से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जी सर, बेसिक्स इंपॉर्टेंट होती है। क्लास अप टू जे एडवांस लेवल प्लस बियॉन्ड तक चलेगी, ठीक है। जी सर, श्योर। बताओ मिडिल टर्म निकालना है इसका। अब एन क्या है इसमें, आर्या बेटा, इवन है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मिडिल नंबर टर्म्स? हाँ, सर, इसमें तो हम अभी n/2 करेंगे। नहीं नहीं, मिडिल टर्म्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ? अच्छा, अरे सॉरी सॉरी, इवन है ना, तो ये तो 1 होगा। इवन होंगे तो 1 होगा, वेरी गुड, हाँ, इवन में तो एक ही मिडिल टर्म रहता है ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। फिर क्या होगा फिर वो n/2 वाला ना, r की वैल्यू n/2 डायरेक्ट मिल जाती थी, है ना। यस सर, हाँ। तो बस हो गया, फिर इतना टाइम सोचना क्यों है, 6 आ गया r, है ना। यस सर, हाँ। तो बस NCR r की वैल्यू 6 रख दो, है ना, 2x² डिवाइड बाई 3 की पावर 12 माइनस 6 n माइनस r, ओके, और -3/2x की पावर 6। क्लियर? यस सर। पहले इवन देखो, अगर इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाता है ना, ऐसे समझो। यस सर, हाँ और अगर हाँ। इवन ऑड है तो एक माइनस करके डिवाइड कर दो 2 से, एक प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 2 टर्म मिल यस जाएंगे, है ना। सर। यस सर। ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा था? सर, मेरे को लगा इधर से मैं टोटल टर्म गिन रही थी, ध्यान ही नहीं दिया कि मिडिल टर्म निकालना। तो सिमिलरली ऑड वाला निकल आएगा ना इसी में, पावर अगर हम कर दें 2x² डिवाइड बाई 3 -3/2x की पावर 2027, तो क्या आ जाएगा, 2 मिडिल टर्म आएंगे, है ना, बोलो, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में यस सर। x प्लस वाई की पावर n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, बोलो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? अगर पावर 2 होती है तो a² प्लस b² प्लस 2ab, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3, है ना, और पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4, है ना, n+1। तो यहाँ पे आ जाता है n+1, ठीक है। जी। ओके, अच्छा ये NCR मैं नोटेशन बताता हूँ, NCR कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं कहीं ये नोटेशन मिलेगा, है ना, और कहीं कहीं NCR ये नोटेशन मिलता है, ठीक है, और कहीं कहीं नोटेशन मिलता जी है सर, यस। CN, ठीक है, ये जस्ट नोटेशंस है ना। ये इंडियन बुक्स में मिलेगा, ये फॉरेन बुक में मिलेगा, ठीक है। जी सर। यस सर। Okay. तो बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, मतलब मिडिल टर्म्स, ओके, ऑड है तो 2 हो जाएंगे, है ना। मिडिल टर्म 2। ठीक।
ठीक है फिर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो एक क्वेश्चन मैं लिख दूं, जल्दी से बता दोगे? जी ठीक है। ग्रेटेस्ट टर्म का कोई आइडिया है? ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म, नो सर। ग्रेटेस्ट टर्म का आइडिया नहीं है? नो सर। नहीं सर। ठीक है फिर उसको नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, है ना। Then which of the following, okay, is are true? Okay, नंबर एक ऑप्शन 63 डिवाइडेड बाई 632 a की पावर 14 a प्लस 8। नंबर टू 63 डिवाइडेड बाई 32 a की पावर 14 a माइनस 8। नंबर थ्री ऑप्शन s इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 32 a की पावर 13 a माइनस 8। s इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 32 a की पावर 13 8 माइनस a। एक क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया है ना। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। मिडिल टर्म इन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n इज क्या होगा, है ना। एक क्वेश्चन तो मैंने एज यूजुअल पूछ लिया है ना। सर वो वहां पे 5 लिखा है कि s लिखा एस 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 है? ओके। एस मतलब हाँ ये, ठीक है। एस क्या है? सम ऑफ मिडिल टर्म्स। एन क्या है? ऑड है। तो मिडिल टर्म्स कितने होंगे? टू होंगे ना, तो दोनों को सम कर देना है ना। वो एस है और वो ठीक है, ऑप्शन में गिवन है ना। वही कर रहा हूँ। यस ठीक है। आर्य क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, फिर बता दो।
नहीं हो पा रहा है? सर कैलकुलेशन करें। इसमें कैलकुलेशन क्या करनी है? वो NC5 और NC5 निकाल रहा हूँ, NC5 सॉरी 9C5 निकाल रहा हूँ, 9C5। R की वैल्यू हो जाएगी n+1 डिवाइडेड बाई 2 और n-1 डिवाइडेड बाई 2, है ना? तो 5 आ गया और 4 आ गया, है ना? तो बस होने वाला। 9C5 2a की पावर 9 - 5 मतलब 4 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 5 प्लस 9C4 2a की पावर 9 - 4 मतलब 5 और माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4, है ना? जी सर 9C4 9C5 सेम होंगे ना, इक्वल होंगे, तो इनको कॉमन लेते हैं। हाँ, क्योंकि NCR इक्वल टू NC n-R होता है ना? तो 9C4 कॉमन ले लिया और 2 की पावर 4 यहाँ पे है, 2 की पावर 4 यहाँ पे है, तो 2 की पावर 4 भी कॉमन ले लो, है ना? जी सर ये भी। और 1/4 की पावर 4 भी कॉमन में है, 4 की पावर 4 की पावर 4 यहाँ पे भी है ना? क्लियर? जी ओके, तो a की पावर 4 यहाँ पे बच गया, है ना? और ये 5 है, तो 1/4 a की पावर -10 आ गया, है ना? और यहाँ पे आ गया 2 a की पावर 5 इंटू a की पावर 4 2 = 8, है ना? 9C4 को ओपन कर दो, 9 8 7 6 डिवाइडेड बाई 4 3 2 2 की पावर 4 1/4 की पावर 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा? a की पावर 14 डिवाइड बाई 1/4 और 2 a की पावर 13, है ना? जी ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये 4 2 * 8 ये कैंसिल हो रहा है ना? 3 2 * 6, ओके, और ये 2 की पावर कितना आ गया? जी सर 9 into 7 9 into 7 into 16। 2 की पावर 5, ओके, और 4 का स्क्वायर अलग कर लो, ठीक है? जी तो यहाँ पे एक 4 और कॉमन आ रहा है ना? और a की पावर जी सर 13 भी कॉमन आ रहा है ना? a की पावर 13 कॉमन आ रहा है कि 14 sir. कॉमन आ रहा है? a की पावर 13 सर। a की पावर 13, तो यहाँ पे आ गया a प्लस 4 2 = 8, है ना? अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 32 है, ये 16 है, ये डिवाइड होगा, एक 2 बचेगा, है ना? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है सर, फर्स्ट और ये ऑप्शन। कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 और 16 2 सा 32, है ना? और 63 आ गया, नहीं, हाँ, ठीक है, 16 2 सा 32 a की पावर 13 a प्लस 8, नलिल मिटाइया हो गया? हाँ जी सर, वो मेरे नेटवर्क इशू हो गया था, मैं इसलिए लेफ्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, ये हो गया कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। आर्या बेटा हो गया यहाँ तक? जी सर। ये समझ में आ गया ये? हम्म। ठीक है फिर।